सुल्ताना, PhD स्कॉलर फ्रॉम वाहिद इंजीनियर यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, आज मैं आप लोगों को ये लास्ट टाइम हम लोगों ने ये रिमान सम, रिमान इंटीग्रेशन और इनकी बेसिक डेफिनेशंस देख ली थी। पार्टीशन, रिफाइनमेंट, कॉमन रिफाइनमेंट विद एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं इसे। और ये हमने रिमान सम भी देख लिया था। और फिर रिमान इंटीग्रेशन से आज हम अपना स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर इनकी प्रॉपर्टीज़, एग्जांपल्स और थ्योरम्स वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ये देखो रिमान स्टिल्स इंटीग्रल, चलो ये भी डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे। अच्छा ये हाँ इंटीग्रल, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट कर दिया था। ये सबसे स्टार्ट है हमारा, और डेफिनेशन वगैरह मैंने आप लोगों को बता दी थी, विद एग्जांपल बता दी थी ये सारा कुछ। और ठीक है, और अब हाँ ये चीज़ ये मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर दूँ। ये एक हमारा आगे ये डेरिवेशन तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को करवा दी थी। यहाँ आप लोगों ने देखा था कि समीशन आई फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा आई, और फिर ये ग्रेटर, इससे ग्रेटर देन है ये कैपिटल एम आई, और ये डेल्टा अल्फा आई इससे ग्रेटर देन है। इस वाले को हम बोलते हैं लोअर रिमान सम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन डिनोटेड बाय। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, मतलब ये पूरी ये लोअर सम ऑफ अ पार्टीशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, और फिर इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। इसी तरह से ये बड़े वाला है, इसको हम अपर रिमान सम से डिनोट करते हैं, या यू वाली से डिनोट करते हैं। देखें यहीं पे वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ आपने एल वाली नोटेशन लिख दी, यहाँ आपने यू वाली नोटेशन लिख ली, और ये इस तरह से ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था। अच्छा अब इधर बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये एक, अगर सपोज दैट ये एक सेट है और ये इसकी अपर लिमिट है और ये हमारे पास लोअर लिमिट है। अच्छा और ये जो जितना भी सेट है, ये जो सेट ऑफ ऑल, ये जितना भी ये वो क्या आप लोगों ने रेल 1 में सुप्रीमम और इन्फीमम पढ़ा था आप लोगों ने वहाँ पर। तो सुप्रीमम में हम देखते थे कि एक सेट है, उन सेट में सबसे मिनिमम सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढते थे, हम बोलते थे सुप्रीमम, ये हम उसे लीस्ट अपर बाउंड बोलते थे। अपर बाउंड्स में सबसे छोटी बोलते थे। तो यहाँ पे सेम वही, ये अपर बाउंड इसकी नज़र आपको आ रही है। सो सुप्रीमम जो इसकी अगर होगी तो वो हमारे पास यही हो जाएगी। ये देखिए सुप्रीमम ऑफ एल ही ये हमारे पास ये पूरी फॉर्म है। हम इसे सुप्रीमम या हम इसे लीस्ट अपर बाउंड से हम डिनोट करते हैं। अच्छा लोअर सम, लोअर स्टिल्स इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, उसे हम डिनोट कैसे करते हैं? उसे हम डिनोट इस तरह से करते हैं। अगर हमने लोअर रिमान सम आपने देख लिया, अगर लोअर रिमान इंटीग्रल्स अगर हम बनाएं विद रिस्पेक्ट ऑफ एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अल्फा दिस ऑन अ बाउंडेड इंटरवल, हम उसे इस तरह से डिनोट करेंगे। लोअर हमारे पास एक बार लगा हुआ होगा, इसी तरह ये और ये सेम, ये जो मतलब इसमें हमने लोअर बाउंड देखी है ना, तो लोअर बाउंड को हम सुप्रीमम से डिनोट कर रहे हैं या हम इसे लीस्ट अपर बाउंड से डिनोट कर रहे हैं, कि मैथमेटिकली हम इसे इस तरह से डिनोट करेंगे। ये उसने यहाँ पे लिख दिया। और सेम यही प्रॉपर्टीज अपर रिमान सम आपको पता चल गए होंगे, अपर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल आप लोगों को पता चल गया होगा। अच्छा ये देखें लोअर रिमान सम आपने देख लिया, और लोअर रिमान हमने आपको ये देखें। अब इसकी हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम निकालेंगे, क्योंकि ये बाउंडेड बिलो है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी इसकी। ये देखें ये इन्फीमम, ये हम इसे ये देखें ये इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। और अगर इसे मैथमेटिकली डिनोट करने पर आए, अपर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल को हम अगर डिनोट करना है तो हमारा वो इंटीग्रल वही होगा, बस बी के ऊपर बार आ जाएगा। ये देखें ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, और ये भी मेरे ख्याल से हमने बस कर दिया था। तो यहीं से मैं कंटिन्यू करती हूँ। रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल का मतलब क्या होता है? अगर आपका लोअर रिमान इंटीग्रल अपर रिमान इंटीग्रल देखो बी के ऊपर बार है, इधर 1 इंच बार है, अगर इन दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं कि यस दिस इज़ आप इसका रिमान स्टिल्स इंटीग्रल ले सकते हैं। इसलिए से बोल रहा है, एफ को बोला जा रहा है कि ये
remains still is integrable on a bounded interval closed and bounded interval with respect to alpha. अच्छा, in such a case we also write, हम इसे मैथमेटिकली इस तरह से डिनोट करते हैं on a closed interval a b. अच्छा, अब हमारे पास ये एग्जांपल है, ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये वैसी एग्जांपल है जैसे आपने BSc में चैप्टर नंबर 4 में देखी थी, इसलिए मैं इसको जल्दी गो थ्रू करूँगी और वहाँ पे आप लोग इसे देख के आ जाएंगे. फंक्शन अगर हमारे पास x रैशनल है तो आंसर 0, अगर इरेशनल है तो आंसर 1. अच्छा, लेट अल्फा बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन. अल्फा के बारे में बताया जा रहा है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है. मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्या होते हैं कि दो कंसेप्टिव टर्म्स हैं, पहली टर्म छोटी, अगली टर्म बड़ी, क्योंकि इंक्रीजिंग है. तो फिर इसी तरह कोई भी दो कंसेप्टिव टर्म्स आप पकड़ेंगे, फर्स्ट टर्म छोटी होगी, सेकंड टर्म बड़ी होगी, तो ये रिलेशन होल्ड कर जाए किसी अगर सेट ऑफ पॉइंट्स में, तो हम ऐसे सेट को बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन. फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये होता है जो मतलब अगर एक दो सेट होते हैं ना, एक एक्स एक्सिस जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होते हैं. इसी तरह फंक्शन जब हम उसमें छोटा पॉइंट पुट करते हैं छोटा आंसर देता है, बड़ा पॉइंट पुट करते हैं बड़ा आंसर देता है. तो फंक्शन भी इसी तरह से अगर बिहेव करेगा तो हम इसे फंक्शन को बोलते हैं यस यू आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी. देन शो दैट, अब आपने शो करना है एफ इज़ नॉट रिमान इंटीग्रल, ये इंटीग्रेबल नहीं है. कैसे नहीं है? अब जो इसको हमने इसको ये आपके पास क्वेश्चन आपके पास है कि इस तरह का फंक्शन है, आपने इसे शो करना है कि ये रिमान इंटीग्रेबल नहीं है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी. कैसे? अच्छा, आज भाई ये हमारे पास है फंक्शन के बारे में गिवन है. फंक्शन दो आउटपुट दे रहा है, या तो 0 या 1, तो यस ये सेट बाउंडेड है. अच्छा, दूसरी बात, अब सो एफ इज़ बाउंडेड, एफ बाउंडेड है, गारंटी है. अब अल्फा के बारे में आपने कह दिया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है. अच्छा, आप इसका लोअर इंटीग्रेबल इस तरह से डिनोट करते हैं, अपर इंटीग्रेबल इस तरह से वो करते हैं, क्योंकि पीछे हमारे पास आपने देखा था अगर हमारे पास अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, एफ बाउंडेड हो, तो उसके लोअर सम और अपर सम हम निकाल सकते हैं. अब ये इंटीग्रेबल है या नहीं है, लोअर सम और अपर सम के दोनों के आंसर सेम होने चाहिए. आज नीचे आते हैं. अब वो क्या हमें बता रहा है कि कोई भी इंटरवल आप पकड़ो, कोई भी इंटरवल आप पकड़ते हो तो हर इंटरवल में आप बड़ी वैल्यू भी ढूंढ सकते हो, छोटी भी ढूंढ सकते हो. बड़ी वैल्यू को हम डिनोट कर रहे हैं एम से. इस पूरे इंटरवल में एफ, ये जो पूरा इंटरवल ए से लेकर बी तक, ये ए है, ये बी है. इस पूरे इंटरवल में जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा उसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और जो सबसे छोटा पॉइंट होगा हम उसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. और यही इस मैथमेटिकल इसमें लिखा हुआ है, एम इज़ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ ऑफ एक्स की लीस्ट अपर बाउंड ऑन द इंटरवल दिस. मतलब एक्स एक्सिस आपका ए बी है, और जब आप इसे फंक्शन में पुट करते जाते हो तो आपका आंसर जो बड़ा आंसर जो है हम उसे कैपिटल एम को दे देते हैं, छोटा आंसर जो है वो हम स्मॉल एम को दे देते हैं. अब पार्टीशन, उसने जनरल पार्टीशन ले ली, बी ए पार्टीशन ऑफ द इंटरवल दिस, इस इंटरवल की ये पार्टीशन है. अच्छा, सिंस बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, क्योंकि किसी भी दो रियल नंबर के दरमियान देर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. हर दो रियल नंबर के दरमियान इनफाइनाइट मैनी रैशनल भी होते हैं, रियल वो भी होते हैं, अच्छा इरेशनल नंबर्स भी होते हैं. तो अब वो कहता है यहाँ एम आई, हर छोटे छोटे इंटरवल में आप ढूंढेंगे छोटी वैल्यू को हम स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं, हर इंटरवल में बड़ी वैल्यू को कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं. यहाँ वो बता रहे हैं वो इंटरवल 1 से लेकर एम तक है. अच्छा, अब एक और चीज़ ज़रा गौर से देखें. अब आपने यही फार्मूला पर देखा था, लोअर पार्टीशन, लोअर सम्स को हम इस तरह से एल से डिनोट करते थे मैथमेटिकली, और इसका फार्मूला ये है. अब आप ज़रा इसे खोलें, आपको पता है सारी लोअर वैल्यूज़ पे हमें आंसर 0 मिल रहा है. तो ये देखो लोअर दो आंसर आ रहे हैं ना, या 0 या 1. अब अगर हर इंटरवल में छोटी नंबर पे तो हमें आंसर 0 मिल रहा है, बड़े नंबर पे हमें आंसर 1 मिल रहा है. तो क्योंकि ये स्मॉल, हम हर इंटरवल से छोटी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो स्मॉल एम ढूंढ रहे हैं ना, तो वो तो छोटी वैल्यू 0 आएगी, तो 0 इस पूरे को खा जाएगा और आंसर हमारे पास इसका 0 आ जाएगा. अच्छा, और फिर हम इसी ये लोअर सम का अगर हम लीस्ट पर बाउंड निकालेंगे तब भी आंसर 0 आएगा. अब अपर सम्स निकालते हैं. पहले अपर सम्स इस तरह से डिनोट किया जाता है, और हर वैल्यू के लिए हमारे पास आंसर 1 आ रहा है. इसको मैथमेटिकली आपने लिखा था अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए. अच्छा, ये भी हमने दिखा दिया. अच्छा, और ये अपर सम की था, आंसर ये आया. जब आप इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालोगे तब भी यही आंसर आएगा. तो अब ज़रा देख लो, लोअर
रीमान इंटीग्रल उसकी वैल्यू है 0, अपर रीमान इंटीग्रल इसकी वैल्यू है ये, दोनों बराबर हैं नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये देखो ये इसने मैथमेटिकली भी लिख लिया, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो इंटीग्रेबल नहीं है। ये देखो ये इसने एज इट इज़ लिख दिया, इज़ नॉट इंटीग्रेबल और रिमान स्टिल इज इंटीग्रेबल नहीं है। अच्छा, अब एक थ्योरम है, एफ के बारे में कहा जा रहा है कि एफ बाउंडेड है। हाँ ठीक है, ये तो पिछली जो डेफिनेशन में ये बात बता रही है कि जो भी आपका एफ होगा एक क्लोज इंटरवल में बाउंडेड होगा। अल्फा के बारे में बता दिया जा रहा है कि वो हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ओके, अब ये बात याद रखिएगा, अल्फा आपको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, एफ आपके पास बाउंडेड है, तो इसका मतलब है 100% आप इसका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये देखें तो पी हमारे पास पार्टीशन है ए बी की, और P1 भी द रिफाइनमेंट ऑफ P। रिफाइनमेंट आप लोगों को क्या होती है वो आप पीछे डेफिनेशन आप देख लेंगे। रिफाइनमेंट ये थी कि रिफाइनमेंट ऑफ P की रिफाइनमेंट मतलब P1 बड़ा है और P के सारे एलिमेंट P में है P1 में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम जानबूझ के P1 में एक नंबर बड़ा ले लेंगे और P के सारे एलिमेंट ये सिंपल ले लेंगे। ये देखो P के एलिमेंट मैंने ले लिए x0 मतलब x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास आ जाएगा xn, हमारे पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी, ये p है। अच्छा, अब मैं p1 ले रही हूँ, उसमें एक नया एलिमेंट डाल देती हूँ, बाकी सारे एलिमेंट यही p के सारे एलिमेंट ले लेती हूँ। वो जो नया एलिमेंट डालती हूँ वो मैंने y डाल दिया इन दोनों के दरमियान, बस ये काम किया, क्योंकि आपने खुद बोल दिया कि p1 आपकी रिफाइनमेंट है। अच्छा, तो अब ये दोनों रिजल्ट मैंने शो करके बताने हैं। अब ये ज़रा देखो, वो कहता है रिफाइनमेंट वाले का लोअर सम भी ग्रेटर देन होगा, वो जो पीछे वाला है छोटी आपकी वो है पार्टीशन है, उससे ये जो बड़ी पार्टीशन है उसका सम बड़ा होगा और लोअर का छोटा होगा। अच्छा, इसी तरह अपर पार्टीशन में बताया जा रहा है कि अपर पार्टीशन छोटी होगी और ये जो लोअर पार्टीशन है उसका ये अपर सम जो है वो बड़ा होगा। तो ये बात अब आपने शो करनी है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट MCQs है जो आपसे पब्लिक सर्विस कमीशन में और फिर बाकी सारे जो टेस्ट हैं, गैट सब्जेक्ट टेस्ट, वहाँ पे आप लोगों से पूछी जाती है, यही सारी आपसे पूछी जाती है। तो आज अब इसे वेरीफाई करते हैं। पहला थ्योरम है हमारे पास, वो पहला थ्योरम क्या है कि हमारे पास ये हमारे पास P गिवन है, पार्टीशन है इस इंटरवल की, और फिर जनरली और फिर उसने एक और P1 ले लिया, उसमें सिर्फ y ऐड कर दिया, बाकी सारे एलिमेंट यही ले लिए। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे हाँ ठीक है। अब आपको पता है ये MI हम के ये जो जितने भी ऊपर वो जो P1 में P की जो ओरिजिनल P था उसमें ये P था, उसमें हर इंटरवल में क्लोज्ड इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू है हम उसे कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, जो मिनिमम वैल्यू है हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, और ये पूरी कैपिटल M की डेफिनेशन है और ये स्मॉल m की पूरी डेफिनेशन है। अच्छा, आ जाओ एंड, और ये हमारे पास आ रहा है कैपिटल M और ये स्मॉल m है, ये इसके नीचे स्मॉल m लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पे I यूज़ हो रहा था इसलिए इन इंटरवल्स में I था, I के बारे में बता दिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ m है तो m ये देखें अंदर m यूज़ हो रहा है, और यहाँ m के बारे में बता दिया 1 से लेकर I-1 तक, 1 से लेकर I-1 तक, मतलब इधर तक की इंटरवल की बात हो रही है। इनके बारे में बता रहा है कि अगर यहाँ से आप अपर सम और लोअर सम लोगे तो हम उसे कैपिटल M स्मॉल m और स्मॉल m से डिनोट करेंगे, यही बात उसने लिखी हुई है। अच्छा, और फिर एक और चीज़ का कह रहा है यहाँ से यहाँ तक ये इंटरवल और ये इस इंटरवल के दरमियान अगर वो आप मैक्सिमम वैल्यू लोगे तो हम उसे MI' से डिनोट करेंगे, और फिर एक और बात, यहाँ से यहाँ तक के दरमियान जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे MI" से डिनोट करेंगे। इसी इंटरवल में ही यहाँ से यहाँ तक जो लोअर वैल्यू होगी उसे MI' से डिनोट करेंगे, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इंटरवल में जो लोअर वैल्यू होगी उसे हम MI" से डिनोट करेंगे। यही बात ये इसमें लिखी हुई है। अच्छा, अब एक और अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी हैं उन सारों के बारे में बताया जा रहा है कि हम उसे कैपिटल M और दोबारा M से ही डिनोट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज़ के लिए। और ये देखो M ये I+1 से लेकर N तक है, ये I+1 है, ये I ये गलत लिखा हुआ है, आप इधर लिखें ये है I-1। अच्छा, I से लेकर आगे तक है ये सारे, ये I+1 से लेकर वो कहते हैं यहाँ तक है। काफ़ी हद तक वो बंदा सही कह रहा है।
चले आए फिर आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी आपको पता चल गया होगा कि हम उसे किस तरह से डिनोट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। जब आपने ये लोअर सम अपर सम ये लिए, अब आपको पता है लोअर सम की हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं। लोअर सम का फार्मूला हमारे पास ये। अच्छा, आप पार्टीशन P1 के लिहाज से लोअर सम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्टार्ट M1 M2 डेल्टा लैम्डा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और ये I-1 तक आएगा। फिर प्लस ये देखें, ये आप इस इंटरवल के लिए y से लेकर y से लेकर ये इस इंटरवल के लिए लोअर वैल्यू, हमारे पास कहाँ है, यहाँ से ये देखो उसे mi डैश से डिनोट करेंगे। देखो mi डैश अल्फ़ा y माइनस अल्फ़ा xi माइनस 1। अच्छा, इसी तरह अब ये अगला इंटरवल था y से लेकर ये i तक xi तक का इंटरवल है, उसको हम लोअर सम को हम mi डबल डैश से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारे पास ऐसे आया और ये देखिए ये हमने लगा दिया। और इसी तरह अब फिर आगे के जितने इंटरवल्स हैं उनको उसने एज इट इज़ ही रहने दिया, उनको उसने जैसे हमने स्टार्ट के लिए थे वैसे उसने ले लिए। सिर्फ ये दो इंटरवल्स में चेंजिंग आ रही थी वो आपको दिखा दी। ये पार्टीशन हमारे पास लोअर सम P1 के लिहाज से पार्टीशन हो रही है। आगे चलें, आगे चलते हैं। अच्छा, और अब आपके पास अब सिंपल लोअर सम आपने निकालना है, लेकिन आपके पास पार्टीशन P है। अब ये यही 1 से लेकर n तक जा रहा है। ये देखो पूरा इंटरवल आपका खुल जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या किया है, अब आपने ये वो जो कैपिटल P वो P1 के लिहाज से जो ऊपर हमने किए हुए वो और इनको माइनस कर दिया, ये सारे कट जाएंगे। सिर्फ अगर बचेगा तो ये 2 टर्म्स बच जाएंगी आपके पास। जब ये 2 टर्म्स आपके पास बच गई हैं, फिर क्या हो रहा है यहाँ पर आगे हमारे पास क्या हो रहा है, ये और ये वाली टर्म भी आपके पास बच जाएगी। तो इसको खोल दिया है अपर लिमिट अपर अल्फ़ा xi माइनस अल्फ़ा xi माइनस 1। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास वो हमें ये कह रहा है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा हमने कहा था कि अल्फ़ा हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मतलब अगर आप 2 कंसेक्टिव नंबर लोगे उसमें से छोटा नंबर तो छोटा होगा, बड़ा नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पर ज़रा देखो, ये छोटा इंटरवल था xi से y तक का इंटरवल था, और ये फिर ये y से लेकर यहाँ तक का इंटरवल था, और ये उससे आगे बड़े के इंटरवल है। तो अब ज़रा देखो, वो कहता है ये वाली चीज़ है गारंटी है कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये पॉजिटिव होगी। तो ये वैल्यू है, ये जो mi डैश mi से ये ग्रेटर देन है। अच्छा, इसी तरह mi डबल डैश भी mi से ग्रेटर देन है। अच्छा, आगे चलो। अब ये इधर प्लस का उधर जाकर माइनस, ये इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अच्छा चलो, इसको हमने कंडीशन दे दी A, इसको हमने कंडीशन दे दी B। आज अब हम आते हैं कहाँ पर, ये क्या हुआ, कोई पेज मैंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया। हाँ, मेरे ख्याल से ये वाला पेज था, यही पेज था। हाँ, यही पेज था। ये अच्छा, ये हाँ, अब ये देखें ये क्या हो रहा है। अच्छा, इन्होंने सिंप्लीफाई कर लिया इनको, ये जो ये है ना, ये सारी इनकी ब्रैकेट्स खोल ली हैं। अच्छा, mi कॉमन था, वो कॉमन ले लिया। अच्छा रुको, mi वाले में वो जो ऊपर mi वाला था ना, उसमें अल्फ़ा xi अल्फ़ा y, ये देखो ये प्लस भी किया माइनस भी किया इस वाले इंटरवल में। ये चीज़ अब इसे ज़रा गौर से देखो, ये xi और माइनस अल्फ़ा y, ये देखो ये पूरा कॉमन ले सकते हैं हम इसे। तो हमारे पास जब कॉमन आएगा तो mi माइनस mi, ये mi इसके साथ डैश वगैरह कुछ लगा हुआ होगा, mi डबल डैश होगा। ये ऊपर में अगर पेज करूँ, वो देखो पेज, ये देखें डबल डैश है, तो डबल डैश है, ये mi डबल डैश, ये देखो माइनस mi हो जाएगा। इसी तरह अब इनमें से आप कॉमन लें तो हमारे पास ये देखो ये ऊपर ये वाली शक्ल है। तो आप जब कॉमन लेंगे तो mi माइनस mi हो जाएगा, mi डैश माइनस mi हो जाएगा। ये देखो ये है ये। अच्छा, अब आपने कहा था कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और ये भी तो वैसे पॉजिटिव है क्योंकि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, अल्फ़ा इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और ए और बी को हमने देखा भाई ये पूरी चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपकी जब लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये तो माइनस का तो जाके प्लस का हो गया, तो ये मेरे पास ईजिली सोल्व हो गया।
सेम यही काम अब हमने करना है अब अपर सम के लिए। अपर सम वही आप लोगों का आप लोगों ने स्मॉल एम की जगह आपने कैपिटल एम लगा देना है। यही शक्ल के साथ ये जो स्मॉल एम नज़र आ रहे हैं कैपिटल एम आ जाएंगे। ये देखो आ गए हैं। अच्छा अब आपने क्या करना है, वही चीज़ यही जो स्टेप इन्होंने किए, ये माइनस और प्लस का मतलब आप डायरेक्ट यही लिखें यहाँ पे। आप ये जो आप लोगों का ये स्मॉल एम आईज़ की जगह कैपिटल एम आईज़ आ जाएंगे। और यही आपने ऊपर कहना है, यहाँ पे कहना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये तो वैसे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये देखो इसके बारे में क्या दिया है। रुको इनके बारे में बताया जा रहा है कि जो एम आई डैश है ये कैपिटल एम आई से छोटा है। अच्छा और ये सेम अब एम आई डबल डैश भी इससे छोटा है। ये इधर प्लस के अंदर जाके माइनस के हो जाएंगे। ये नेगेटिव है इधर आओ ऊपर आओ। नेगेटिव नंबर से कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर नेगेटिव आता है। ये भी नेगेटिव है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा आंसर नेगेटिव सम नेगेटिव आंसर नेगेटिव आता है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पूरी नेगेटिव हो गई तो राइट हैंड साइड भी आपकी पूरी नेगेटिव हो गई। अब ये इधर प्लस का है उधर जाकर माइनस का हुआ तो वही चीज़ जो हमने शो करनी थी वो हम लोगों ने इजीली फाइंड कर ली। अच्छा अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये कह रहा है थ्योरम। अगला थ्योरम आया फंक्शन हमारे पास बाउंडेड है, अल्फा हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और ये चीज़ हमने शो करके दिखानी है। अच्छा जी जो भाई लोअर इंटीग्रल का आंसर छोटा होगा और अपर इंटीग्रल का आंसर बड़ा होगा। दो पार्टीशन ली, उनकी हमने कॉमन रिफाइनमेंट निकाल ली। अब वो हमें कहता है ये इसमें हाँ ठीक है दोनों पार्टीशन है ठीक है। अच्छा अब वो कहता है आपने पीछे थ्योरम पढ़ा था जो अपर वो होता है, अपर पार्टीशन होती है, बड़ी पार्टीशन होती है वो हाँ इनमें से बड़ी कौन है। ये देखो P1 छोटा है और P बड़ा है तो P1 का जो लोअर सम है वो छोटा होगा, छोटे वाले का छोटा रहेगा और ये बड़ा है इसका लोअर सम बड़ा होगा। अच्छा एक और बात, अब आपने ये एक और याद ये भी देखी है कि ये हमारे पास ये L होता है अपने U से छोटा होता है। ये वाली बात हमने बाय डेफिनेशन देखी थी। अब आपको पता है ऊपर ही थ्योरम में आपने देखा था बड़े वाले का अपर सम छोटा होता है और छोटे वाले का अपर सम बड़ा होता है। ये देखो P2 छोटा है ना P से तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। यहाँ नीचे मैंने लिख भी दिया बाय थ्योरम मतलब ऊपर वाला प्रीवियस थ्योरम है उसके थ्रू ये रिलेशन ऊपर वाले के थ्रू होल आउट किया, ये भी ऊपर वाले थ्योरम के जरूर। और ये वाली जो ये बाय डेफिनेशन हमारे पास आया एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब आप इसको रखें सामने और आप इसको रखें सामने, ये आपके पास इक्वेशन नंबर ए बन गई है। अच्छा अब हमें ये कहता है कि P2 को हमने क्या रखा है फिक्स रखा है इन ए। P2 को अगर हम फिक्स कर दें बाय टेकिंग लीस्ट अपर बाउंड और अगर हम इसकी लीस्ट अपर बाउंड लें ये पूरा सेट है इसके लीस्ट अपर बाउंड लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा लीस्ट अपर बाउंड ये छोटी होगी इस वाले के। अच्छा और ये लीस्ट अपर बाउंड का आंसर जो है हम इसे मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे ना लोअर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एल्फा। ये छोटा है ये इससे छोटा है। अब आपको एक ये इक्वेशन नंबर बी बन गई है। अच्छा और एक और मज़े की बात देखो तो फिर वो कहता है ज़रा और इसकी अपर वाले की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखो तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास किसके बराबर है अपर के बराबर। तो आपने ये इजीली शो कर दिया लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल से छोटा होता है या उसके बराबर होगा। अब अगला थ्योरम हमारे पास आया ये थ्योरम आसान है। सारे थ्योरम अब इसी जैसे ही हैं और अब समझे ये पूरा चैप्टर हमने ऐसे ही चलता रहेगा। बाउंड एफ हमारे पास बाउंडेड है, अल्फा हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीज और इसमें सारे थ्योरम्स हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा और ये हमारे पास है और देन अगर हमारे पास एफ जो है रिमान इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, रिमान इंटीग्रल एफ हमारे पास रिमान इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑन द इंटरवल इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन। हर एप्सिलॉन पे एक पार्टीशन एग्जिस्ट करती है सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। मतलब जब भी आपका एफ ऑफ रिमान इंटीग्रेबल होगा तो उसका क्या होगा अपर पार्टीशन माइनस लोअर पार्टीशन लेस देन एप्सिलॉन होगा। अच्छा अब हम एक साइड उठाएंगे दूसरी साइड शो करके बताएंगे, दूसरी साइड उठाएंगे पहली वाली शो करते हुए। अब वो कहता है आपने एक साइड उठा ली दोनों क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ है ना दरमियान में आपने एक ऐसा एप्सिलॉन पॉजिटिव ले लिया एक पार्टीशन है सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसका मतलब आपने ये शो करना है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अच्छा पी हमारे पास एनी पार्टीशन है देन वी नो डैट और हमें पता है कि लोअर जो है लोअर सम अपने लोअर इंटीग्रल से छोटा है, लोअर इंटीग्रल अपने अपर इंटीग्रल से छोटा है और अपर इंटीग्रल अपने अपर सम से छोटा है। ये बात हमें पता है। अच्छा आगे चलो तो बाय पर्टिकुलर टू इज ट्रू इफ P1 इज आल्सो
अच्छा वो कहता है ये जो ये 2 जो है अगर हम पार्टीशन चेंज कर दें तो उसके लिए भी होल्ड करेगा। ठीक है, मान लेते हैं। ये देखो ये हमने मान लिया। अब यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ हमें ये किया जा रहा है हाँ ये देखो यहाँ ये कर रहा है अभी अपर सम, ये लोअर सम। अच्छा आपको गिवन है, आपको ये गिवन है कि ये इधर ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये आएगा इधर तो नेगेटिव हो जाएगा ऐसे। एक और चीज़, ये पॉजिटिव है, एल आएगा इधर तो नेगेटिव हो जाएगा। ये देखो ये। अच्छा आपने ऊपर देखा था कि कोई भी पार्टीशन हो ये कंडीशन होल्ड करेगी, तो जब ये वाली चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है तो ये वाली चीज़ भी एप्सिलॉन से लेस होनी चाहिए। ये देखो ये वाली चीज़ भी एप्सिलॉन से लेस है। और फिर वो कहता है ये तब होल्ड करता है जब पी हमारे पास आर्बिट्रेरी हो, और जब एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है तो इन दोनों का डिस्टेंस लेस, इन दोनों का नेगेटिव क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो हम लोगों ने जब लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों बराबर आ जाए तो हम कहते हैं यस हमारे पास फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है। अब अब इसका कन्वर्सली करते हैं, फंक्शन इंटीग्रेबल है, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल दोनों का सम सेम होगा। जब दोनों सेम है तो हम उसे इन जनरल लिख देते हैं, ना तेरे ऊपर बार ना तेरे ऊपर बार, इस तरह से हमने लिख दिया। आगे चलते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन। और अब हमें पता है इसकी लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन ये है, और लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन यहाँ लिखने के बाद उसने कहा देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P1 सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। अच्छा ठीक है। अच्छा फर्दर हमारे पास अपर की डेफिनेशन ये है, और फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट, और ये हमारे पास कंडीशन होल्ड करेगी इक्वेशन 1 और 2। अच्छा और एफ के बारे में बता दें कि वो लोअर इंटीग्रल है, इसका आंसर दोनों सेम है। तो जब इसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम है तो आ जाओ भाई, ये देखें हमने बार हटा के लिख दिया, सेम है ना, इधर भी बार हटा के हमने लिख दिया, ये दोनों में ये चेंजिंग कर दी। अच्छा तो वो ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ, आप इन दोनों को ऐड कर लें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, इन दोनों को नहीं ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव ये इस तरह से आ जाएगा। इन्हें आपस में ऐड करेंगे तो ये भी नेगेटिव है पॉजिटिव है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -2 अल्फा आ जाएगा। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके लेस देन का साइन अपनी जगह चेंज कर देगा, ये इसकी तरफ मुंह खोल लेगा, और मतलब ये लेस देन का साइन है ना, ग्रेटर देन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसे ज़रा गौर से देखो, ये हमारे पास वही चीज़ नहीं बन गई जो हमने शो करना था, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन, तो वो हमारे पास इजीली बन गया। पार्टीशन 3 आपने ले लिया, कॉमन रिफाइनमेंट ले लिया, मतलब अब ये इसमें एक में P1 यूज़ हो रहा है, एक में P2 यूज़ हो रहा है, वो एक कॉमन रिफाइनमेंट ले रही है, और कॉमन रिफाइनमेंट से ना इसको वो मतलब एक ही पार्टीशन करके ना ये कंडीशन होल्ड करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा देगा। तो अब बस यही देखते हैं, ये लोअर पार्टीशन में ये देखो, ये लोअर का आंसर छोटा, बड़े का आंसर बड़ा। अच्छा फिर बड़े ये इसका आंसर, ये एल का आंसर अपने वो अपर से छोटा है, और इसी तरह अब और इनमें जो बड़े वाला होता है उसका अपर छोटा होता है और छोटे वाले का बड़ा होता है। तो ये और ये इन दोनों को आप देखें क्या है, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास कहाँ है, कहाँ जा रहा है, ये देखें, हाँ ये देखें ये निकल आया, इन दोनों को ऐसे लिख दिया, और ये जब प्लस का हो तो जाके माइनस का हो जाएगा। अब आपने ऊपर निकाला हुआ है, ये पूरा लेस देन है एप्सिलॉन से, तो जब हमारे पास ये पूरी चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, और विद सेम पार्टीशन अब इन दोनों की सेम हो गई है। तो ये देखो, ये अब हमने जो प्रूफ करना था वो हमने इजीली प्रूफ कर लिया है। चलें अब बाकी जो जितने थ्योरम्स हैं वो इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में आके, अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम इसको। चलें ठीक है बच्चों, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।